अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बीमारी का नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को उर्दू में शक्कर की बीमारी कहा जाता है। ये जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है ये बहुत पुराना है। ये मर्ज़ आज से 2000 साल पहले भी लोगों को मालूम था। अब ये सवाल पैदा होता है कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी शुगर का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा खून में बढ़ जाता है। इसकी वजह या इसका कारण ये है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ये जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है जो लबलबा यानी पैंक्रियास से निकलता है। ये जब इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है तो ये इंसुलिन जब बॉडी में शुगर बनता है तो ये इंसुलिन शुगर के साथ मिलकर खलिए में इंसुलिन के साथ मिलकर खलिए में दाखिल होता है। अब दूसरी बात यह है कि ये इंसुलिन जो है पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि शुगर का नॉर्मल लेवल क्या है खून में शुगर का नॉर्मल लेवल नहार पेट यानी फास्टिंग में 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे होना चाहिए और खाने के 2 घंटे के बाद 140 के नीचे होना चाहिए। अगर खून में शुगर की मकदार 126 से ज़्यादा हो और खाने के बाद की मकदार 200 के करीब हो या 180 के ऊपर हो तो ऐसा मरीज़ को शुगर का पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस बीमारी के आने के वजूहात क्या हैं। सबसे अहम वजह है कि ये एक विरासती बीमारी भी है जिसको हम अंग्रेज़ी में जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनके वालिदैन या उनके फैमिली मेंबर्स अगर डायबिटिक तो हो सकता है कि उनकी औलाद में डायबिटीज़ हो। दूसरी ख़ास वजह है कि वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना। जिस किसी इंसान का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए यानी ओबेसिटी के लेवल पर आए यानी ज़्यादा मोटापे के हिसाब में आए तो ऐसे मरीज़ को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो के डायबिटीज़ हो सकता है। अहम वजह आजकल जो देखने में आ रही है वो लाइफ स्टाइल भी है। आदमी को अपने आप को फिट रखना चाहिए। अगर आदमी का लाइफ स्टाइल आरामदेह वो ऐश परस्त हो तो ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ हो सकती है। और जो ग़िज़ा का इस्तेमाल है उससे भी डायबिटीज़ हो सकती है। ग़िज़ा में ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल या ज़्यादा चावल का इस्तेमाल वग़ैरह से शुगर हो सकती है। अब रही बात स्ट्रेस की। आजकल की ज़िंदगी स्ट्रेस भरी है, टेंशन भरी है, तो इसकी वजह से भी आदमी को शुगर हो सकता है। असल में जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो वो ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट्स जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो खून में मेटाबॉलिज़्म होके ये ग्लूकोस में बदलते हैं। ये जो ग्लूकोस है वो सेल के लिए एनर्जी का काम करते हैं यानी ताकत का। तो जब ये ग्लूकोस अगर सेल में दाखिल ना हो तो वो खून में ज़्यादा रह जाएगा जिसकी वजह से डायबिटीज़ कहलाता है। इसको अंग्रेज़ी में हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं यानी शुगर का खून में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ना है। उसके अलावा इसका हिसाब बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स से भी किया जा सकता है। BMI, अगर आदमी का BMI ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो तो ऐसे लोगों को भी शुगर हो सकती है।
डायबिटीज़ तो कई नमूने के हैं, जिसमें हम टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 है, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी हमल के दौरान का भी डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो अक्सर ये बचपन से होता है और इसमें बॉडी की इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल रहता है, और ये बॉडी की इम्यूनिटी पैंक्रियास को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता और ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये बहुत कॉमन है। 90% यानी 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल या लाइफस्टाइल और जेनेटिक वगैरह वगैरह होता है। तीसरे टाइप का डायबिटीज़ वो हामिला औरतों में होता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये हामिला औरतें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल में कुछ मेटाबॉलिक फॉल्ट होने की वजह से ये पेशेंट्स डायबिटीज़ में मुब्तला होते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स जो हामिला हैं, अगर इनको अक्सर डिलीवरी होने के बाद शुगर नॉर्मल हो जाता है, मगर अगर ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा उम्र में डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। हाँ, डायबिटीज़ होने से पहले पेशेंट एक ऐसे स्टेज से गुजरता है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ में पेशेंट का शुगर इंटॉलरेंस रहता है, मगर ऐसे लोग शुगर को कंट्रोल करें तो ऐसे लोग एक्सरसाइज और फूड को कंट्रोल करें तो ये लोग डायबिटीज़ होने से बच जाते हैं। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन तो बहुत हैं। इसमें डायबिटीज़ के मरीज़ों में अक्सर दिमाग में खून की नालियाँ फट जाती हैं या खून की ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को फालिज का असर होता है। इसका असर आँख पे भी हो सकता है। मरीज़ आँख पे असर होने से उसको कैटरैक्ट बनना शुरू होते हैं, और उसके अलावा कभी कभी शुगर ज़्यादा होने से ऐसे मरीज़ अंधे भी हो सकते हैं। अहम असर इसका दिल पे होता है। ऐसे मरीज़ जिसको शुगर की बीमारी है, अक्सर ये हार्ट को असर करती है। पेशेंट को अक्सर हार्ट फेल्यूर या हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट के गुर्दों पे भी असर होता है। गुर्दों पर असर होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स किडनी फेल्यूर में चले जाते हैं, यानी उनका किडनी बिल्कुल काम नहीं करता। इसके अलावा पैरों की नसें ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के असर में आती हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसमें ये होता है कि मरीज़ को पैरों में कांटे चुभना या पैरों का जलना या पैरों में एहसास कम महसूस होना, यानी सेंसेशन कम होना, और जिसको अंग्रेज़ी में टिंगलिंग, नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन वगैरह कहते हैं। जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो पेशेंट को चाहिए कि वो फ़ौरन स्पेशलिटी को रुजू करें, और डायबिटीज़ मरीज़ को ये चाहिए कि वो अपने तमाम टेस्ट कराते रहे, वक्फा बवक्फा कराते रहें, और जब भी इसके वैल्यूज़ यानी शुगर लेवल में फ़र्क आ जाए तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करे। तो डायबिटीज़ की पहचान के लिए अक्सर टेस्ट जो होता है वो नहार पेट का ग्लूकोज होता है, 2 घंटे के बाद का ग्लूकोज होता है, और अहम टेस्ट जो आजकल किया जाता है जिसको हम HbA1c कहते हैं। HbA1c ऐसा टेस्ट है जो 2 या 3 महीने पहले की शुगर का एवरेज लेवल बताता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ के डायग्नोसिस में आसानी होती है।